हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक एंड बहुत सारे लोग सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। बहुत सारे लोग को ये डाउट होगा कि सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसमें कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो सीटेट से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको लिंक डाल दिया है। सीटेट के एग्जाम में 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सेक्शन ए से। सेक्शन ए 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड का सिलेबस दिख रहा होगा। सो एप्टीट्यूड में आपको मेनली फोकस करना होता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम्स, HCF एंड LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रेसेस एंड गेम्स एंड कैलेंडर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलेंडर एंड क्लॉक्स। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क एंड आपका टाइम एंड वर्क से। सो ये टॉपिक्स आपके एकदम सॉलिड होने चाहिए ताकि आपको अच्छे रैंक आ जाए। इस एप्टीट्यूड से 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको तैयारी करनी है तो आप ऑनलाइन मटेरियल का सहारा ले सकते हैं। ऑनलाइन आप बहुत सारी वेबसाइट है जो एप्टीट्यूड के MC क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हैं। सर आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ आपको वेबसाइट के नाम बताता हूँ, जैसे कि इंडिया बिक्स हो गया एंड ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स। मोस्टली इंडिया बिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको सीटेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वो आपको उसमें मिल जाएगा, उससे आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। ये रीजनिंग का सिलेबस एंड जो मेनली जो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से तैयारी करनी है वो आपको मैं बताता हूँ। मेनली आपको तैयारी करनी होती है वर्बल रीजनिंग की। ब्लड रिलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्शंस एंड डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग, स्ट्रेट लाइन, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पजल्स आप अच्छे से करिए। पजल्स के बहुत सारे दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं पजल के। फ्रेंड्स रीजनिंग का वेटेज होता है 10 to 15 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स आपको इंग्लिश का सिलेबस दिख रहा होगा एंड इंग्लिश काफ़ी हाई लेवल की नहीं आती, काफ़ी मीन्स मॉडरेट लेवल की आती है। एंड जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड वैसे इंग्लिश आप ऑनलाइन अगर आप MCQ देते हैं इंग्लिश का, अगर आप MCQ ऑनलाइन पढ़ लेते हैं तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता इंग्लिश में। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन ए कैसे अटैम्प्ट करना है आपको। सेक्शन ए में आपको स्टार्ट करना है इंग्लिश से। आप इंग्लिश से स्टार्ट करें एंड इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस बना लें पहले। फिर उसके बाद जाएँ आप एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड के आप पूरे क्वेश्चंस बनाएं। मीन्स अगर आपको एप्टीट्यूड में किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है सो उस क्वेश्चन को लेफ्ट करें एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। एंड ऐसा करके आप पूरे क्वेश्चंस मीन्स पूरे 50 क्वेश्चंस अगर आप गो थ्रू कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं वो क्वेश्चंस आप बाद में बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं तो आपके पास टाइम लिमिट होती है ओनली 60 मिनट फॉर 50 क्वेश्चन। सो आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, इसलिए आप पहले पूरे क्वेश्चंस पे गो थ्रू कर लें, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको बना लें, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस जो बच जा रहे हैं उन पे अटेम्प्ट करें। सेक्शन ए को आप बहुत अच्छे से करें क्योंकि ये स्कोरिंग सेक्शन है। मीन्स अगर आप नॉन IT बैकग्राउंड के हैं और आप सीटेट के लिए अपेयर कर रहे हैं सो ऐसा नहीं हो पाता है कि आप सेक्शन बी के मोस्टली क्वेश्चंस बना पाएँ। मीन्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे हैं। सो सेक्शन ए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप सेक्शन ए को अगर 40 to 45 प्लस क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो आपका रैंक एकदम बूस्टअप हो जाता है। सो सेक्शन ए बहुत अच्छे से करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको अच्छे रैंक लाने हैं तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी 5 पार्ट में डिवाइड होता है, C++, OS, DS एंड नेटवर्किंग। सो सी से स्टार्ट करते हैं। सी का सिलेबस आपको यहाँ दिख रहा होगा। फ्रेंड्स जो सी से मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके लूप से, वाइल टू वाइल, फॉर, जंप स्टेटमेंट्स, स्विच केस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पॉइंटर से आते हैं, एरे से आते हैं, स्ट्रिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सब टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। फ्रेंड्स आप सी की प्रिपरेशन के लिए एक्सप्लोरिंग सी बुक यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। एंड आप ऑनलाइन MCQs भी देख सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छी वेबसाइट है Geeks for Geeks, इंडिया बिक्स। सी से आपको 15 क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि सी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सी के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि उसमें कोड स्निपेट्स आते हैं। कोड स्निपेट्स मोस्टली 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चंस कोड स्निपेट्स के मिलेंगे आपको
एंड उसमें मोस्टली एरर डिटेक्शन होता है एंड आपको क्वेश्चंस देख के उसका आउटपुट क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करिए। तो आपको डीएस का सिलेबस यहाँ दिख रहा होगा, इसमें 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं डीएस से एंड आपको जो मेनली टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो हैं स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड ट्री एंड ग्राफ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं ऊप्स की। ऊप्स में मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं एंड उसमें जो आपका उसका सिलेबस यहाँ दिख रहा होगा एंड उसमें जो क्वेश्चंस मेनली जो आते हैं वो आते हैं आपके सी इन सी आउट से, इनलाइन फंक्शंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, कॉपी कंस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, टेम्पलेट्स। ऊप्स का वेटेज होता है 9 to 10 क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड जो सम ऑफ द टॉपिक्स हैं उसके स्वैपिंग, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग, डिमांड पेजिंग, फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, प्रोसेस मैनेजमेंट, पीसीबी। ये सब क्वेश्चंस आप ऑनलाइन आप देख सकते हैं MCQs एंड आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आते हैं अब DCN पे। DCN का सिलेबस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हैं कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एंड कॉमन स्टैक प्रोटोकॉल्स, TCP/IP प्रोटोकॉल्स। सो ये आपको पूरे करने होंगे, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं DCN पे। अगर आपको ऑनलाइन मटेरियल का सहारा लेना है सो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दी है बहुत सारे वेबसाइट्स की जिन पे आप MCQ को थ्रू कर सकते हैं एंड CDAC, CSIT एंड नॉन CSIT सब कर सकते हैं। सो मेनली CSIT वाले उनको पहले से इस कोर्स का आइडिया होता है, मीन्स जो सिलेबस होता है उसका वो सब पढ़े होते हैं तो उनको आइडिया होता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड वो खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन CSIT बैकग्राउंड के उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है प्रिपरेशन करना। सो आप प्रीडेक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सनबीम द्वारा प्रोवाइड होता है एंड उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी। सो फ्रेंड्स आपको टाइम यूटिलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि सेक्शन ए में एप्टीट्यूड बहुत सारे एंड रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत सारे टाइम ले लेते हैं एंड सेक्शन बी में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं सी के जो आपको टाइम ले लेते हैं एरर सॉल्विंग में। सो आप ऑनलाइन मटेरियल का सहारा ले सकते हैं, उसमें आप टेस्ट दे के देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड आप अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।